Class 9th from ML Agrawal, Chapter 19 Coordinate Geometry, Exercise 19.3 to question number 11. Solve graphically the following equation. यहाँ given है two equations, linear equations हैं और यहाँ पे हमें इसे ग्राफ में इसे ड्रा करना है. देन आफ्टर यहाँ पे एक कंडीशन है, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. क्लियर. जब हम ग्राफ में इसे प्रेजेंट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेना है ऑन ईच एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. राइट डाउन द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस में जो भी ट्रायंगल आपके बनेंगे उसका हमें एरिया फाइंड करना है उस ट्रायंगल का. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो फर्स्टली यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन गिवन है. तो सॉल्व में हम फर्स्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इसे फर्स्ट कर लीजिएगा, इसे आप सेकंड कर सकते हैं. 2 इक्वेशन है तो फ्रॉम इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट. सो x प्लस 2y इक्वल टू 4 फर्स्ट हो गया. हमने लास्ट वीडियो से ही बताते आ रहे हैं कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, अगर जिसका कोफिशिएंट ना हो उसे ही आप लेफ़्ट साइड रखिए तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और आप जल्द से जल्द उसके टेबल भी बना सकते हैं. देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यानी 1 है. तो x को टेक करना हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा. अगर x को हम आउटसाइड रखें, लेफ़्ट साइड सिंगल रखें तो बेस्ट होगा और 2y को ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो ये हो गया आपका 2y. अब यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लीजिए x एंड y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए. 1, 2 एंड 3. चलिए अब श्योर है कि ग्राफ में आपके इंटीजर्स होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस भी होते हैं. तो इन y के प्लेस पे आप कोई भी इंटीजर्स जो भी आप चाहें वो आप पुट कर सकते हैं. तो x की वैल्यू होगी और वही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा. तो लेट कुछ भी आप रख लीजिए. जैसे इंटीजर में हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू 0. तो y को अगर हम 0 करें तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 4, यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 4. तो यहाँ पे आप कर दीजिए x, y के प्लेस पे आप 0 आपने पुट किया, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 4. चलिए इसी तरह आप लेट करते चलिए और जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं. -1 भी टेक कर सकते हैं, 1 भी टेक कर सकते हैं. जैसे हमने 1 किया तो यहाँ पे देखिए, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 1. तो 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 2. तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 2. y की वैल्यू 1. तो ये आपका फाइनल, ये आपका कोऑर्डिनेट रेडी हो गया. एंड y इक्वल टू आप एक और ले लीजिए 2. सो x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 2. सो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. सो वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 0. चलिए अब इक्वेशन सेकंड पे देखते हैं. ये आपको फर्स्ट रेडी हो गया टेबल, कोऑर्डिनेट टेबल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. सो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4. क्लियर. अब इनके तो दोनों कोफिशिएंट है तो जो आप चाहें वो आपकी इच्छा है, आप वो उसे टेक कर सकते हैं. चलिए हम x ही ले लेते हैं जैसे यहाँ पे है. सो 3x इक्वल टू 2y को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 4 प्लस 2y, सिंपल. सो x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3. अब एक बॉक्स आप रेडी कर लीजिए. x एंड y 1, 2 एंड 3. अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी देखते हैं, शायद हमारा आंसर सेटअप हो जाए. x के प्लेस पे अगर 1 करें तो 2 1 जा 2, 4 2 6, 3 से डिविजिबल है, हाँ है. तो लेट y इक्वल टू अगर 0 करें तो 0, फर्स्टली 0 चेक कर लेते हैं. तो 0 4 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1. सो x इक्वल टू 4 प्लस y के प्लेस पे 1 करेंगे 2 1 जा 2 अपॉन 3 मीन्स 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6. तो y के प्लेस पे 1 रखने में हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 2. चलिए अब लेट करते हैं 2. क्या 2 में पॉसिबल है? 2 2 जा 4, 4 4 8, नो पॉसिबल नहीं है. 3 देखें, 3 2 जा 6, 6 4. तो यहाँ पे 4 पुट करने में 4 2 जा 8, 8 4 सॉरी 12. तो y के प्लेस पे हम करते हैं 4. सो x इक्वल टू 4 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3, 8 4 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12.
सो y के प्लेस पे 4, तो आंसर भी 4। अब देखिए थोड़ा सा ग्रेटेस्ट है, एक माइनस ले लेते हैं। तो -1 अगर करें तो 2 1 जा 2, तो -2, तो 4 -2 तो पॉसिबल नहीं है, 2 आएगा, 2/3 कैंसिल नहीं हो रहा। अगर 3 करें तो, या 2 करें तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, हाँ ये पॉसिबल है। तो लेट y इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू 4 + 2 × -2/3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 4 - 4/2 2 जा 4 ± 0/3 मीन्स 0। तो y के प्लेस पे हमने -2 किया तो x की वैल्यू 0। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे राइट कर लें, जिससे हम इजी यहीं से देख के हम उसे सॉल्व भी कर पाएँ। xy यहाँ पे 4 0 2 1 2 1 एंड 0 2। चलिए अब ग्राफ में इसे प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप स्केल ज़रूर लिखिएगा। स्केल क्यों राइट करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है। तो आप यहाँ पे स्केल में ज़रूर लिखिएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इससे ये हो जाएगा कि आपने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट किया। अब यहाँ पे अगर मेज़र करें तो 1 सेंटीमीटर, लेकिन ग्राफ में तो इसे यूनिट बोला जाता है ना, तो हमने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लिया। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 यूनिट है, इसमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसके लिए इंडिकेट कौन करेगा? स्केल। तो ये ज़रूर आप लिखिएगा। चलिए अब इसे ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। x में 4, y में 0। तो x में 4 आपका ये हो गया, y में 0, तो ये x एक्सिस पे वर्क कर रहा है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 4 एंड 0। देन सेकेंड x में 2 एंड y में 1। सो x में 2 ये हो गया आपका, y में 1 पॉजिटिव है, तो ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली से ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 2 एंड 1। और एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट आपका x होगा, देन आफ्टर y होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसे कभी भी अपोजिट मत करिएगा। सबसे फर्स्ट x ही होगा, देन आफ्टर x में 0, y में 2। तो 0 तो सभी का है ओरिजिन, एंड y में 2, तो ये आपका 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे शो कर दीजिए 0 एंड 2, क्योंकि x फर्स्ट होगा। चलिए इसे स्ट्रेट लाइन यहाँ ज्वाइन कर लें। ये आपका रेडी हुआ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। अब ये जो लाइन है वो किसे इक्वेशन क्या है? x + 2y = 4। अब सेकंड करते हैं, x में 2 y में 1। सो x में 2 तो यही है, y में 1, तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि ये दोनों अगर आपके सेम है तो वही आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ए पॉइंट होगा। ये बात याद रखिएगा, अगर दोनों में सेम है तो यही हुआ आपका 2 एंड 1, बोथ इक्वेशन क्वाड्रेटिक टेबल। x में 4 y में 4, तो x में 4 ये है, y में 4 आपका ये है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अगर हम ज्वाइन करें तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा। देखिए 4 इधर से वर्टिकल और इधर से लेफ्ट साइड से ये, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 4 एंड 4। देन आफ्टर x में 0, तो 0 ये हो गया, y में -2, तो डाउन साइड ये आपका -2। क्लियर? तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 0 एंड -2। चलिए इसे अब ज्वाइन करते हैं। ये आपका सेकेंड स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन नेम 3x - 2y = 4। चलिए अभी हमें इसमें एरिया फाइंड करना है लाइन ऑन x एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस, अगर हम बात करें y एक्सिस, तो y एक्सिस आपका ये है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली में ये आपका x एक्सिस है। अगर हम बात करें, चलिए बाद में सॉल्व करेंगे, y एक्सिस में अगर हम बोले एरिया फाइंड करिए तो आपका ये ट्रायंगल होगा। गौर से देखिए ये ट्रायंगल, अगर y एक्सिस पे करेंगे तब। अब आप x एक्सिस में करेंगे तो ये लाइन में देखिए कहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये लाइन में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल को यहाँ पे हम शो करते हैं। ये आपका ट्रायंगल हुआ, इसे अलग कर लेते हैं। गौर से देखिएगा, ये पॉइंट है, इसे हम O कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट को हम A एंड 4 को B कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल में एक ये है आपका, ठीक है, इसे हम M कर लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है।
तो ये आपका डायग्राम हुआ। अब यहाँ बात करें हाइट। हाइट देखिए कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आप फ्रंट में देख लीजिए ना, ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट, तो हाइट मिल गई 1 यूनिट। अब बात करें बेस, क्योंकि फार्मूला तो 1/2 बेस इंटू हाइट है। अब बात करते हैं बेस, तो काउंट करिए यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर देखिए इसको 2 तरीके हैं करने के, या तो फिर इसे काउंट करके देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए 1.3 और 4 के बीच में है, तो अगर आप चाहें तो इसे काउंट कर लीजिए और डायरेक्ट आप पॉइंट में लिख लीजिए, या तो फिर एक और रूल्स है फ्रैक्शन के फॉर्म पे, समझिएगा ध्यान से। आप चाहें तो 1, 2 और इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 6 7, तो आप 2.7 ले लीजिए, या तो फिर एक और रूल्स है जो फ्रैक्शन फॉर्म पे है। तो चलिए फर्स्ट हम इसे नेम के अकॉर्डिंग करें। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपका ये ट्रायंगल है, इसे नेम भी दे दीजिए O A M और B। उसके 2 तरीके हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, आप डेसिमल से भी चेक कर सकते हैं। सो फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस को देखिए पॉइंट कहाँ से है, 0 से, तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का, 4 है, गौर समझिएगा कितना है 4, तो आप यहाँ पे 4 कर लीजिए, माइनस अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, तो आपका यहाँ डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 में यहाँ पे देखिए 1 2 और 21 के बीच है 3, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 4/3, या तो फिर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप पॉइंट काउंट कर लीजिए, 1 2 और ये 5 हो गया और ये 6 और 7, तो 1 2 2.7 आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अपॉन हाइट। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म पे है, या फिर 2.7 ले लीजिए। सो 1/2 एलसीएम आपका 3 4 जा 12 माइनस 4 इंटू 1, सो 1/2 12 माइनस 4 8/3, 2 4 जा 4/3, तो ये आपका फाइनल आंसर है, एरिया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ग्राफ पेपर टेक 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ बोथ एक्सेस, ड्रा द लाइन्स। हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 इक्वेशन, ठीक है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, x + 3 = 0, y - 2 = 0 एंड 2x + 3y = 12। तो भाई ग्राफ हमको करने में प्रॉब्लम कब आती है, जब एक साथ आपके 2 वेरिएबल्स हों, लेकिन इसमें देखिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, तो सिर्फ एक ही आंसर होंगे, जितने वेरिएबल्स उसके और ज़्यादा, अगर 1 वेरिएबल्स है तो उसके आंसर 1 ही होंगे, अगर 2 वेरिएबल्स है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है, इसमें आपके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, इसमें सिर्फ सिंगल। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और कंडीशन है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइज ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम दीज लाइन्स, तो हमें उसको वर्टाइज यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बताने हैं। सो गिवन है 3 इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे है आपका x + 3 = 0, इसका मीन्स क्या हुआ, x = -3, ये आपका फर्स्ट है कंप्लीट। अगर हम सेकेंड देख करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y - 2 = 0, सो y = ओनली 2। अब इसमें टेबल तो बनेंगे नहीं, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, हाँ ये इसमें तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, 2x + 3y = 12, सो x को स्टॉप करते हैं और y को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 12 - 3y x = 12 - 3y/2। एक बॉक्स रेडी करिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, x एंड y 1 2 एंड 3। चलिए अब यहाँ पे देखिए y के प्लेस पे अगर हम 0 करें, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो सो x की वैल्यू 12 - ये 0 हो जाएगा अपॉन 2, तो 12/2, 2 6 जा, तो y के प्लेस में 0, आंसर 6, x की वैल्यू 6। अगर 1 रखें तो 3 1 जा 3, 12 - 3 9 डिविजिबल नहीं है, अगर हम 2 करें 3 2 जा 6 पॉसिबल है। लेट y = 2,
सो x इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। सो y के प्लेस पे हमने 2 किया और फाइंड हुआ 3 x की वैल्यू। चलिए 3 में पॉसिबल नहीं क्योंकि ये तो क्लियर है कि इवन नंबर पे आ रहा है, तो 4 पे पॉसिबल होगा, तो बिना सॉल्व करे ही आप चेक राइट कर सकते हैं। जब इवन फॉर्म पे है तो इवन ज़रूर होगा। सो x इक्वल टू 12 माइनस 4 3 जा 12, अरे ये तो ज़ीरो हो गया। चलिए यहाँ पे हमने किया 4 तो 0, हमारे पास इक्वेशन रेडी है, ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। सो सॉल्व करने से पहले स्केल ज़रूर लिखिए क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि 2 सेंटीमीटर ही टेक करना है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 यूनिट। अब ये कंप्लीट हो गया, अब आपका ग्राफ रेडी है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन कितने हैं 3, तो श्योर है कि 3 इक्वेशंस को हम इसे तो हम पुट करेंगे क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, लेकिन ये तो सिंगल है, इसे कैसे करें? तो हम इसे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जब इसको तो फर्स्ट हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। x में 6 y में 0, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो x एक्सिस ये 6 हुआ, y में 0 ये हुआ, तो 6 ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, तो 6 एंड 0 फर्स्ट। सेकंड x में 3 y में 2, x में आपका ये 3 y में ये 2, ये दोनों हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कहाँ पे ज्वाइन होंगे? यहाँ पे ज्वाइंट होंगे, तो आप यहाँ कर लीजिए 3 एंड 2 क्लियर। नेक्स्ट x में 0 y में 4, x में 0 y में 4, तो ये आपका हुआ x में 0 एंड y में 4, इसे ज्वाइन कर लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फर्स्ट आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। यहाँ पे x में -3, चलिए फर्स्ट हम x में -3 देखें, तो ये आपका -3 हुआ x में, क्लियर। देन आफ्टर y में 2, पहले आप कर लीजिए उसके बाद हम देखते हैं, ये y में 2 क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। x की वैल्यू क्या है -3, तो लाइन ऑन x एक्सिस होगा नो डाउट, क्योंकि x की वैल्यू हो तो श्योर है कि x एक्सिस पे होगा। तो y की वैल्यू है क्या इसके अकॉर्डिंग, समझिएगा इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो उसके देखिए x में -3, तो y की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे y को आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। ये पॉइंट हुआ x एक्सिस पे, तो इसे आप क्या कर देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, क्लियर। और इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा आगे कर दीजिए आप, कुछ इस तरह, ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ, क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड, y एक्सिस पे सेकंड नंबर में दिया है y में 2, तो देखिए y में 2 ये है, तो ये तो y एक्सिस हुआ, तो भाई y एक्सिस के अकॉर्डिंग x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि x आपका हॉरिजॉन्टल है, और जब आप x एक्सिस में वर्क करेंगे तो y का लाइन क्या हो जाएगा वर्टिकली। तो इस पॉइंट से अगर हम करें तो x क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे, कुछ इस तरह का। इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपका ट्रायंगल रेडी हो गया ना, एक ट्रायंगल, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलें, तो ये आपका रेडी हुआ x, पहले तो हमें x ही राइट करना है नो डाउट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। x में -3 y में 2 क्लियर, तो ये आपका हुआ, इसे पॉइंट हम कर लेते हैं a, इस पॉइंट को कर लेते हैं हम b। अब ये b पॉइंट को हम अगर देखें तो ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x तो फर्स्ट राइट करेंगे, तो x आपका -3 और y में कहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है 6 पे, तो आप यहाँ सेकंड कर लीजिए 6, ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब बात करते हैं सी, तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 3 एंड 2, तो ये आपका हुआ y इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन, और जो ये आपका वर्टिकली है इसे आप कर लीजिए, यहाँ पे एरो करके भी कर सकते हैं, x + 3 इक्वल टू 0, ये x + 3 का स्ट्रेट लाइन हुआ, और ये y इक्वल टू 2 का हुआ,
क्लियर। सो ये आपके ग्राफ, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, फ्रॉम ग्राफ vertices on the triangle formed by these lines are, कौन कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, ए में आपका -3/3, बी में आपका क्या है -3, 6, एंड सी में क्या है आपके यहीं पे है 3 and 2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स y = 0, y = x and 2x + 3y = 10. Hence find the area of triangle formed by these lines. तो चलिए, हमारे पास 3 यहाँ पे भी है, y = 0 फर्स्ट कंडीशन, y = x एंड अनदर लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट थे, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिलेशन है। y का 0 है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर 0 है तो हम उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन से इस बार फाइंड होंगी। देखिए कैसे सॉल्व में, फर्स्ट यहाँ पे y = 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लें, एंड y = x, ये भी आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, ये आपका ग्राफ टेबल 1, 2 एंड 3। देखिए y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ y = x, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, जब सिंगल वेरिएबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका फाइनल फर्स्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, तो श्योर है कि टेबल बनेंगे। जैसे लास्ट में आपका 1 वेरिएबल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ सिंगल आंसर हुए। लेकिन हमने आपसे बताया था कि 2 वेरिएबल हैं तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। तो x में आप कुछ भी रखिए, आपका आंसर होगा। x में अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 होगी, अगर हम x में 2 रखें तो y की भी वैल्यू 2 होगी, अगर x में 3 रखें तो y की भी वैल्यू 3 होगी। चलिए, सेकंड आपका कंप्लीट, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ही है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2x + 3y = 10। चलिए x को स्टॉप करते हैं, 10 - 3y, सो x = 10 - 3y/2। एक टेबल यहाँ रेडी करें, x, y 1, 2 एंड 3। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम 0 कर दें y के प्लेस पे 0, तो ये 3 भी 0 हो जाएगा, तो रिमाइंड क्या हुआ 10, तो 2 × 5 = 10। तो y में 0 करें तो 2 × 5 = 10, 5 रिमाइंड, 5 आपका यहाँ पे x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 5। अगर यहाँ पे 1 करें तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 7 होगा, 2 करें तो 2 × 3 = 6, 10 - 3 × 2 = 6/2, तो 4/2, 2 × 2 = 4। क्लियर। तो y के प्लेस पे 2 करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। चलिए 3 ही यहाँ पे अटेंड कर लें, नहीं 3 नहीं रखते, जब हमारे पास पॉसिबल है तो हम 3 क्यों रखें। अगर y के प्लेस पे 4 करें तो 10 - 4, 4 × 3 = 12/2, तो 10 - 2 -2 हो जाएगा, कैंसिल, -1, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1। तो x के प्लेस पे y के प्लेस पे 4 करते हैं तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई -1। चलिए दोनों टेबल रेडी हो गए हैं, अब इसे हम ग्राफ में शो करते हैं। यहाँ पे देखिए x में 1, y में 1, सो x में 1 ये हो गया और y में 1। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली से टच करके कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे। ओके, 1 and 1 एंड सेकेंड 2 2 एंड 3 3 कंटिन्यू है, तो 2 2 भी कर लें। सो ये आपका 2 हुआ, यहाँ भी 2 हुआ क्योंकि y की भी वैल्यू वही होगी, तो 2 and 2 ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, 2 and 2। अब 3 करें तो 3 ही है उसकी वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में आप ऑलरेडी देखे हैं। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अगर ज्वाइन करें तो ये यहाँ पे होगा, देखिए ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल,
तो इसे अब ज्वाइन कर लें, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन रेडी। ये आपका फर्स्ट स्ट्रेट लाइन रेडी हो गया। ये y इक्वल टू एक्स, इस स्ट्रेट लाइन का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। देखिए 5 x में 5 y इक्वल टू 0। सो x में 5 ये है आपका, y इक्वल टू 0 तो वही हो जाएगा। तो 5 एंड 0 लाइन ऑन x एक्सिस। एंड सेकंड x में 2 y में भी 2। सो x में 2 ये है आपका, y में 2। ये क्लियर हो गया कि आपका ये इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ। तो 2 एंड 2 ऑलरेडी यहाँ पे शो है। नेक्स्ट x में -1 एंड y में 4। x में -1 ये है एंड y में 4। y में 4, तो ये आपका पॉइंट हुआ। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो x में -1 एंड y में 4। अब ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट होती हुई 2 2 से जा रही है। क्लियर? ये इक्वेशन का नेम ज़रूर लिखिएगा, 2x + 3y = 10। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, लेकिन कोऑर्डिनेट पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वर्टाइज मतलब ट्रायंगल के जो वर्टाइज है उसे भी शो कर देते हैं। देखिए 2 2 है, ठीक है, ये पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये 0 0 हो गया। तो इसे नेम भी शो कर दें, A B एंड C। और ये आपका 5 0 है। अच्छा, तीनों वर्टाइज हैं, ये बस राइट नहीं था। तो यहाँ पे आप कर दीजिए फ्रॉम ग्राफ वर्टाइज ऑफ ट्रायंगल of the triangle formed by these lines, first point coordinate point 0 0, second 2 2 and third 5 0। क्लियर? चलिए अब एरिया भी फाइंड कर लें इस ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल को हम यहाँ पे पहले शो कर लें, A B, ये B है और ये C, ये पॉइंट आपका C है। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया के लिए तो हमें बेस और हाइट से मतलब है। क्लियर? तो इस पॉइंट का इसे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर लीजिए। कर लिए? अब आप इससे ज्वाइन करके भी देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट में y कितना है। तो y आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 2। तो यानी इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा तो हाइट आप काउंट कर लीजिए कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी ये क्लियर हुआ। तो इसकी हाइट कितनी है, 2। अब बेस देखते हैं, ऑरिजिन में टच है, ऑरिजिन से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, कितने यूनिट पे है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस आप शो कर लीजिए 5 यूनिट, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब आप सीधे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस आपका 5 है एंड हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।